ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम सब बच्चे, जिनको भगवान अपने मुख से कहते हैं मेरे लाडले सिकिल दे बच्चे, हम परमात्मा के लाडले सिकिल दे हैं। मनुष्य के होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के घर में संतान ना हो, बहुत समय के बाद कोई संतान हो तो वो अपने को धन्य धन्य मानते हैं और वो बच्चा कितना लाडला प्यारा होता है। और भगवान के हम बच्चे, यूं तो सारी दुनिया उसकी ही क्रिएशन है, उसके ही बच्चे हैं, लेकिन हम बाबा के विशेष चुने हुए बच्चे हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं चुना है, अपना बनाया है। और किस लिए बनाया है? हमें अपना किस लिए बनाया बाबा ने? बताइए, दीजिए जवाब दीजिए। हमें क्यों बनाया अपना? भगवान ने हमें अपना क्यों बनाया? नहीं बहने, भगवान ने हम सबको अपना बनाया है। किस लिए? नई दुनिया की स्थापना के लिए, हमारे किसी स्वार्थ के लिए नहीं। ऐसे नहीं कोई मेरे 2-4 मकान बन जाएं, या कोई व्यक्तिगत किसी के बाल बच्चे ज़रा ऑफिसर बन जाएं, इसके लिए अपना नहीं बनाया है। लेकिन उसने हमें अपना बनाया है, केवल अपना बना के अपने बच्चे कह के नहीं छोड़ दिया। बच्चे भी कहता है तुम मेरे लाडले सिकिल दे बच्चे हो। फिर दूसरी तरफ कहता है कि तुम मेरे साथी हो। मैं नई दुनिया की स्थापना अर्थ इस धरा पर आया हूं और उस स्थापना के लिए तुम बच्चे मेरे सहयोगी हैं। बड़ी विचित्र बात है। दुनिया में भगवान से लोग सहयोग मांगते हैं कि भगवान मदद करना, कृपा करना, सहारा देना, और हमें भगवान कहता है तुम मेरे मददगार हो। बताइए कौन बड़ा, हम या बाबा? तो कहेंगे तो ज़रूर कि बड़ा तो बाबा ही है, लेकिन हम बड़े बाबा के बड़े बच्चे हैं जो बाबा के साथ मददगार बनते हैं और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो नई दुनिया की स्थापना अर्थ हम भगवान के मददगार बच्चे हैं। केवल इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाबा ने हम बच्चों के अंदर कूट कूट के भर दिया है। किसी को भी कहेंगे, आप इतने जो भाई बहन बैठे हैं, कोई भी विषय निकाल लें, कोई भी प्रश्न निकाल लें, कोई भी एक दूसरे से पूछना शुरू कर दे, तो हम सब एक से एक अच्छा जवाब भी देंगे। लेकिन ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर होते हुए भी बाबा ने क्या किया है? हमें कहा, नशा चढ़ाया है कि बच्चे तुम्हें क्या करना है? तुम नए विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हो। हमें साथी भी बना रहा है, कहता मेरे मददगार बनो। यही विषय है ना, साथी और साक्षी। कहता मैं नई दुनिया स्थापन करने आया हूं, तुम मेरे मददगार बनो। और फिर कहता है ये नशा भी रखो कि हम बाबा के बच्चे इस विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो हम साथी भी हैं, साक्षी भी हैं, और साथी, साक्षी और मालिक भी हैं। हमें कहता तुम ही नए विश्व के मालिक हो। आप सोचिए हम आत्माओं की कितनी ऊंची स्टेज है। इतने बड़े विश्व में हम किसकी सिलेक्शन में हैं? किसकी नजरों में हैं? भगवान की नजरों में। इंसान इंसान को कहता रहता है, मिलता है ना, तो कई बार कहते हैं बस जी आप हमारे पर ना कृपा दृष्टि रखना, बस आपकी नजर हमारे पे रहे। कहते हैं ना लोग एक दूसरे को,
बस आपकी नजर रहे, आपकी दुआएं चाहिए। एक दूसरे से कहेंगे आपकी दुआएं चाहिए। और यहां हम तो उसको जानते भी नहीं थे। कौन कौन जानता था ज्ञान से पहले भगवान को? भगवान को याद खूब करते थे, हे भगवान आओ, चाहे किसी भी रूप में, राम सीता निराकार साकार करते थे, जानते नहीं थे। और वो भगवान ने आकर हमें चुनकर अपना बनाकर और कहता है तुम नए विश्व के मालिक हो। तो आप सोचो हम आत्माओं को कितना नशा रहना चाहिए। लेकिन आज हम सब अपने अपने से एक क्वेश्चन पूछें दिल से। सुन रहे हैं सब भाई बहनें, माताएं सब सुन रही हैं? हाथ उठाओ, सब सुन रहे हैं? और भाई सुन रहे हैं? तो आपके पास कॉपी पेन हो या ना हो, अपने मन में पूछिए कि भगवान ने हमें चुना है, हम भगवान के बने हैं, भगवान नई दुनिया की स्थापना करने आया है। और मैं आत्मा, मैं सब नहीं, हम नहीं, मैं आत्मा उस नई दुनिया की स्थापना के लिए क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं? मेरी जिम्मेवारी क्या है? हर कोई अपने से पूछे। आप अपने से पूछेंगे, कोई भी, आप हैं मैं हूं, अपने से पूछें। हम बाबा के बने हैं, नो डाउट। किसी से भी पूछेंगे आप बाबा, कहेंगे लो बहन जी, हम तो 20 साल 30 साल से बाबा के घर, हम तो 2 बार साल में मधुबन भी आते हैं, जब मधुबन बुलाए हम सेवा भी करते हैं। हर प्रकार से हम बाबा के कार्य के लिए तैयार हैं। तन मन धन लगाते हैं ना, सब यथाशक्ति लगाते हैं, जिसमें जितनी है लगाते हैं। तन मन धन हम सब लगा रहे हैं। 3 चीजें और हैं, वो कौन सी हैं? एक तो हो गया तन मन धन, वो तो हमारा लग रहा है। अभी यहां भी विशेष यूपी वालों की सेवा है, यहां भी सब अपनी अपनी शक्ति अनुसार सेवा कर रहे हैं ना। सेवा भी करेंगे तो तन लगाएंगे, समय लगाएंगे, धन भी अपनी अपनी शक्ति अनुसार लगाएंगे। यज्ञ में आए हैं, इतने दिन रहेंगे, कुछ तो करेंगे, सब करेंगे। तो तन मन धन तो लग रहा है, चेकिंग कहां चाहिए? फिर जो क्या रह गया? रह गया संकल्प समय श्वास। तन लगे और मन लगेगा ही लगेगा, जरूरी नहीं है। अभी मेरा मन तो नहीं है कि मैं जाकर सब्जी काटूं, पर बुलावा आता है कि भाई थोड़ी आज इस बार ग्रुप ज्यादा आ रहा है, सब सेवाधारी आओ, आकर सब्जी काटो। चाहे आपकी कोई भी ड्यूटी है, हम भागे भागे जाएंगे, जाके सब्जी काट के आ जाएंगे। कर लेते हैं ना सेवा। कभी हमने नहीं देखा किसी ब्राह्मण की सेवा में शिकायत निकले। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तन मन धन, संकल्प समय श्वास, यहां पर हम अपने को चेक करें, मेरे संकल्प कहां जा रहे हैं। कोई भी एक चीज, चाहे वो तो अलग अलग है, तन मन धन। मेरा मन नहीं है, मैंने तन से जाके सेवा कर दी। धन था नहीं, लेकिन बहन जी ने कहा नहीं, इस बार यज्ञ में ये एक विशेष सेवा आई है, आप जो है ये सेवा भी करिए। हम एक दूसरे से राय करके, एक दूसरे से लेके, भाई तू मेरे को इतना दे देना, मैं घर जाके दे दूंगी, वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन अब बात है संकल्प समय श्वास, वो मेरे कहां जा रहे हैं। हम धन एक दूसरे से उधार ले सकते हैं। मेरे पास 100 रुपया नहीं, मुझे चाहिए,
आप कहेंगे बहन जी ले लीजिए, आप दे देना, जब देना होगा दे देना। अगर मैं कहूंगी मेरे से ये सेवा नहीं हो रही, प्लीज आप कहेंगे अच्छा अच्छा आप जाइए, आराम करिए, दवाई खा के सो जाइए, हम आपकी ये सेवा करके आएंगे। आपने वहां भी सहयोग दे दिया। लेकिन ये जो एक चीज है जो दोनों में आ रही है, ध्यान देना, तन मन धन, मन यहां भी आ रहा है तन मन धन में, और संकल्प समय श्वास, वहां मन संकल्प के रूप में आ रहा है। ये डबल दोनों में है, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी। मेरे संकल्पों का क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक नहीं, मैं सोने चली गई, सोने गई मगर संकल्प कोई ऐसा चालू हो गया, नींद ही नहीं आई, गोली खाई तो भी नींद नहीं आई। अब क्या होगा? तो हमारा जो योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है, इसका मतलब ही है कि हम अपने मन के मालिक बने, अपने मन के मास्टर बने। अगर मैं अपने मन की मास्टर नहीं हूं तो मेरा योग कैसे लगेगा? तो योग का मतलब ही है अपने मन और बुद्धि दोनों का मास्टर बनना। मन को हम जहां चाहें वहां लगा दें, जहां चाहे इस संकल्प को फिक्स कर दें, तो मेरा समय श्वास अपने आप सफल हो जाएगा। राज योगी वही है जिसके संकल्प डायरेक्शन अनुसार चल रहे हैं, और यही सबसे बड़ी साधना है। संकल्पों को डायरेक्शन अनुसार चलाना। अभी तो क्या है, हमारा हालचाल क्या है, किसी को भी पूछे तो कहेंगे ये बहन जी क्या करें, चाहते तो हैं मन यहां नहीं यहां लगे, ये मन पता नहीं भागता ही रहता है। क्योंकि भक्ति में भी हमने यही सुना, मन तो एक चंचल घोड़ा है, हाँ? और ये घोड़ा ऐसा है बेलगाम, जिधर चाहे भागता है। तो हमें सुन सुन के वही पक्का है। लेकिन इस बेलगाम घोड़े की लगाम खींच के रखें, ये ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। मुश्किल नहीं है। चाहे अमृत वेला उठ के बाबा के सामने बैठे, चाहे हमें अभी कोई कह दे बाबा के सामने बैठो, ऐसे नहीं अभी तो 11 बज रहा है, ये कोई टाइम है योग में बैठने का, भाई मेरे को तो आलस आ रहा है, तो बैठेंगे भी। कहने से अच्छा बैठ जाओ, तो थोड़ी देर बाद यूं करने लग जाएंगे। नहीं, अगर किसी भी कारण से कहा अभी आप आधा घंटा योग में बैठिए, यहां भी हम क्लास जब तक शुरू हो योग में बैठते हैं ना, कोई तो आते जाते रहते हैं, कोई अपना कुछ कान में लगा के सुनते रहते हैं, कोई बाबा को याद भी करते हैं, कोई आपस में ही बात करते रहते हैं। तो हमारे मन और बुद्धि की जो स्थिरता होनी चाहिए, मन और बुद्धि की स्थिरता नहीं है। राज योगी तभी है, सफल वो तभी है जब उसके मन और बुद्धि की स्थिरता है। और मन और बुद्धि की स्थिरता होने से ही सर्व कर्म इंद्रियों की स्थिरता है। हम योग में बैठते हैं तो मन और बुद्धि स्थिर है, इसकी पहचान मेरी आंखें हैं। इसलिए आप देखिए, केवल ब्रह्मा कुमारीज, केवल राजयोग की साधना
केवल हमारे यहाँ जो मेडिटेशन सीखी और सिखाई जाती है, क्या विशेषता है उसकी? क्या विशेषता है? हम पहले क्या सिखाते हैं? आंख खोलकर बैठिए। आप बैठते हैं या नहीं बैठते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन सिखाया तो यही जाता है ना। हालांकि आजकल देखने में आता है बहुत कम भाई बहन आंख खोलकर बैठते हैं, लेकिन हमें जब अपना बचपन याद आता है तो हमें याद है हम जब छोटे छोटे थे, माँ बाप के साथ ज्ञान में आ गए, दादियाँ उस समय हमें दृष्टि दिया करती थी, और जो दृष्टि देते थे तो सामने लेने वाले भी यूं बैठते थे और देने वाले भी। आजकल तो दोनों ही, देने वाले लेने वाले सब आंख बंद करके बैठते हैं। तो दादियां भी यूं बैठती थी, मम्मा बाबा के सामने आते थे यूं बैठते थे। आंख तक भी नहीं झपकती थी, बस ऐसे देखते रहते थे। कभी मन में ये किसी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये पूछा हो, अच्छा आंख खोल के फिर कहाँ देखें, यहाँ देखें, कहाँ देखें। आजकल तो भाई बहन पूछते हैं, अच्छा बहन जी आंख खोल के तो बैठे, फिर देखें कहाँ? कहाँ देखेंगे? नेचुरल था, देखेंगे कहाँ? मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान, मैं आत्मा हूं। मेरा ध्यान, पहला संकल्प यही है ना, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। तो कहाँ हूं? भ्रिकुटी में हूं। बस ध्यान अपने आप ही कहाँ लगा हुआ है। तो हम जब योग में बैठते हैं तो अपने योग को इस तरह से लगाएं कि हमारा मन और बुद्धि एकदम स्थिर रहे, सुस्त ना हो। चाहे क्लास में बैठें, चाहे योग में बैठें। इस बार आप सब मधुबन में आए हैं ना, क्लासेस आप बहुत करेंगे, बहुत सुनेंगे, पहले भी सुनते रहे हैं, कोई आज पहली बार नहीं है। लेकिन इस बार ये दृढ़ता करके जाइए, मन बुद्धि स्थिर। चाहे हम भोजन करें, अपने कमरे में जाएं, लेकिन ये स्थिरता का अभ्यास अब तो अंतिम समय आकर के पहुंचा है। इस अंतिम समय में भी अगर हम यही पूछते रहेंगे योग कैसे लगाएं, तो योग लगेगा कब? अब योग लगाना नहीं है तो क्या करना है? क्या करना है? योग लगाना है। जो कहते हैं योग लगाना है वो हाथ उठाओ। तो नहीं लगाना। एक दो कोई उठा रहे हैं बीच बीच में, बाकियों का प्रोग्राम नहीं लगाना है। उनका क्या प्रोग्राम है जो नहीं उठा रहे हैं? हम योगी ही हैं, हम योग लगाने वाले नहीं हैं। अगर मुझे कोई कहे बहन जी आप योग लगाते हैं, योग लगाएंगे आज, ये तो मेरी इंसल्ट है। मैं योगी तू आत्मा ही हूं। जैसे हमने सफेद कपड़े पहने हैं तो देख के सब क्या कहते हैं? कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। चाहे आप घर गृहस्थी में रहते होंगे, हमें तो कहते ही हैं सफेद साड़ी से, पर आपको भी दुनिया वाले, आपके मित्र दोस्त कहते हैं ये सफेद कपड़े वाले हैं ना, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। दुनिया में भी कई लोग सफेद पहनते हैं, पर आपके सफेद कपड़े के साथ और क्या पहचान है? बैज। अगर ये बैज ना लगा हो, केवल सफेद साड़ी हो, तो भी वैल्यू नहीं है। और कहे पूछ लेंगे क्यों अब आप ब्रह्मा कुमारियों में नहीं जाते हो क्या? वो आपने बिल्ला नहीं लगाया हुआ। माना ये हमारी पहचान है। तो मैं बाबा का बच्चा हूं। और कैसा बच्चा हूं?
कैसा बच्चा हूं? नामधारी नहीं हूं। बाबा की कई मुरलियां चली हुई हैं, लक्षणधारी हूं। मैं बाबा का बच्चा धारणा युक्त हूं, मजबूत हूं, ऐसे ऐसे डामाडोल होने वाला नहीं हूं। कैसे बच्चे हो? जो डामाडोल होने वाले हैं वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा। और जो मजबूत हैं वो हाथ उठाओ। देखो सब उठा लेते हैं। समझते हैं ना? हम बाबा के पक्के बच्चे हैं। बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, बच्चे तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें सतयुग में चलना है। कब चलना है भाई? सतयुग कब आएगा? सतयुग कब आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, जब हम तैयार हो जाएंगे। अगर हम तैयार ना हुए तो नहीं आएगा। ये ठीक बात है। तो मीठे भाई बहनों, हम तैयार हों या ना हों, समय तो बदलेगा। क्या विचार है? बदलेगा या नहीं? अगर कोई 10 बजे तक सोया रहे तो उसके लिए सवेरा है या नहीं? वो कहेगा मैं तो 10 बजे तक सोता हूं, मेरी तो सवेर जो है 10 बजे। आप क्या करते हो सवेरे 3-4 बजे? आधी रात में उठ जाते हो। क्या करते हो आधी रात में उठ के? उसको 3-4 बजे का टाइम सुनाएंगे तो वो कहेगा वो तो आधी रात है। इसी तरीके से हम तैयार हों या ना हों, समय तो बदलेगा। समय हमारी इंतजार नहीं करेगा। इसलिए हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। मैं 20 साल से ज्ञान में हूं या 50 साल से हूं, मेरा परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इससे विश्व परिवर्तन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विश्व परिवर्तन होना ही होना है। बाबा आए ही हैं विश्व परिवर्तन करने। और बहुत बढ़िया बात है जो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, बाबा कितना भी समझाएंगे, कैसी भी गहरी कैसी भी हल्की मुरली चले, लेकिन बाबा एक बात पर आके खड़ा कर देते हैं, बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। लो ये भाई तो अभी तक देखो कैसा, इसको ज्ञान ही नहीं समझ आया, ये माता ये बहन, अरे कितने सालों ज्ञान जरा भी नहीं। ना ना, बाबा ने कहा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। मुझे कौन सा नंबर लेना है ये मुझे डिसाइड करना है। हम सब पढ़ने वाले यहां स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। मुझे फर्स्ट आना है या लास्ट आना है, वो डिसीजन मेरा है। लास्ट आना है तो सोए रहो बेशक 10 बजे तक, धारणा करो ना करो, मुरली पढ़ो ना पढ़ो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर नंबर 1 आना है, सतयुग में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अमृत वेला पक्का करना पड़ेगा। तो केवल अमृत वेला ये 24 घंटे वाला दिन रात की बात नहीं है। संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। और मैं तो कई बार हंसी में कहती हूं कि आप इस दुनिया में भी देख लो, इस समय कहीं ना कहीं अमृत वेला चल रहा है या नहीं चल रहा है? कहीं आधी रात है, कहीं सवेरा हो रहा है, कहीं दोपहर हो रही है, कहीं सायंकाल हो रहा है। दुनिया भर में कितने देश हैं, कहाँ कहाँ, ये जियोग्राफिकली ये सूर्य, ये समय तो देखो ना आप। इसलिए केवल संगम युग तो है ही हमारा अमृत वेला। ये 24 घंटे का दिन रात भी भाई अमृत वेला ही है, आप जब मर्जी बैठ जाइए योग में। लेकिन उसमें यह देखना है मेरी मन बुद्धि की स्थिति,
अमृत वेला माना मन बुद्धि की स्थिति एकदम फ्रेश। जब सवेरे सवेरे उठते हैं ना, ये मन बुद्धि कितना हल्का होता है। 4-5 घंटे की नींद करके उठते हैं, कल का सारा यहां से क्लीन हो जाता है। जिसको बाबा कहते, बच्चे जो बीता सो बीता, जो हुआ सो हुआ, बस बाबा को अर्पित कर दो। हर काम करो, बाबा को अर्पित करो। नाश्ता किया, सेवा की, थैंक यू बाबा। नेक्स्ट, शॉपिंग की, कुछ और किया, लंच किया, थैंक यू बाबा। हर घड़ी बाबा मेरा मास्टर है, मेरा मालिक है, मेरा माता पिता है। अभी मधुबन में आए हैं ना, ये पक्का कीजिए, बाबा के बिना हम चल ही नहीं सकते। मेरा मास्टर, मेरा मालिक, मेरा माता पिता, मेरा बंधु सखा मेरे साथ है। मधुबन क्यों आए हैं? आजकल तो सुविधा है। हमने देखा सवेरे की क्लास देखो, कई भाई बहनों ने उसी समय सुनी, कई बाद में सुनेंगे। अभी साइंस ने साधन ऐसे दे दिए हैं, अब कोई नहीं कहेगा हमें तो ये नहीं पता, वो नहीं पता। सबको सब पता है। बहुत से भाई बहन जो नहीं आए होंगे वो, उनको भी पता है मधुबन में क्लास चल रहा है। कई अभी सुन रहे होंगे, कई बाद में सुनेंगे। लेकिन मेरी मनोस्थिति क्या है? सुनते तो हम बहुत हैं, बहुत सुनते हैं, उसका क्लास, उसका क्लास, उसका क्लास। बुरा नहीं मानना, मैं कहती हूं प्लीज कुछ मत सुनिए। इसलिए गीता में भी है, जब अर्जुन बहुत से प्रश्न पूछता है ना भगवान से, ये कैसे होगा, ये क्या हुआ, ये कैसे किया, तो भगवान को क्या कहना पड़ा? हे अर्जुन, जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल, जो मैं सुनाता हूं वो सुन। तो केवल ये नहीं है कि ज्ञान से पहले मैंने बहुत वेद शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, बहुत कथाएं सुनी या नहीं सुनी, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो हर घड़ी हमारे आगे रील खुलती जा रही है, इसको प्लीज बंद कीजिए। अब एक ही रील खोलिए, वो संगम युग की रील। मैं और मेरा बाबा, हम दोनों आगे 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 आमने सामने हैं। बस देखना है तो किसको देखना है? किसको देखना है? सुनना है तो किससे सुनना है? प्रश्न तो कोई है ही नहीं। ज्ञान से पहले हमें कोई प्रश्न करने का अकल था? भक्ति तो हम करते ही थे ना कोई रूप में। लेकिन भगवान आकर हमें सतयुग का मालिक बनाएगा, मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाली हूं, किस किस को पता था? तो हमें तो ये भी अकल नहीं था भगवान से क्या मांगना है। हम तो कह रहे थे मैं तेरे चरणों का दास हूं, अनुदास हूं, तुम्हारे चरणों की राख हूं। अभी दास को क्या मिलने वाला है? केवल उसको तनख्वाह। और बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम मेरे वारिस हो। किस किस को नशा है मैं भगवान का वारिस हूं? सोच सोच के हाथ उठाते हैं, कितने कम, कईयों ने नहीं उठाए, देख लो। ये नशा चढ़ाओ। अभी मधुबन में आया ना, क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? जो होमवर्क रहा हुआ है, हमें अपने स्थानों पर समय नहीं मिलता है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के घर में कोई बीमार है, कहीं मेहमान आया है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, किसी को पूरा घर संभालना है। आप यहां सब बातों से फ्री हैं। लेकिन बाबा के हम मीठे बच्चे, हम ब्राह्मण यहां क्या कर रहे हैं? यहां इससे मिल, उससे मिल, उससे मिल। अरे बहुत समय के बाद मिले हो,
मिले ही नहीं थे, बस बातें, आपके वहाँ क्या हो रहा है, आपके वहाँ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, अरे तुम भी ये करो, इसमें बहुत, इन्हीं बातों में समय जा रहा है। बहुत समय के बाद मिले हैं, ओम शांति ओम शांति। अरे आओ बाबा को याद करते हैं। कोई कुछ पूछे, अरे छोड़ो ना, बाबा को याद करो, चल तू मुझे दृष्टि दे, मैं तेरे को दूं, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा। कोई दूसरा कुछ पूछे भी तो दूसरा याद दिलाए। हम सब पुरुषार्थी हैं, हो सकता है मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने चलो बहन जी आप हमें दृष्टि दो, या हम आपको देते हैं। कोई एक ने थोड़ी ना ठेका लिया हुआ है दृष्टि देने का, कोई भी दे सकता है, ले सकता है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित है। तो अभी संगम युग पर क्या करेंगे, क्या करेंगे? अपने एक एक सेकंड को बाबा की याद में सफल करेंगे। और क्या करेंगे? एक एक संकल्प को सफल करेंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? मनन चिंतन को श्रेष्ठ बनाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, शारीरिक है, तन मन धन बाल बच्चे, कोई भी प्रकार का है, बाबा ने कहा बच्चे सब तुम मुझे दे दो। तन ठीक नहीं है, बाबा तू जान। इसका मतलब ये नहीं, कई भाई बहन ऐसे भी करते हैं, बीपी की गोली शुगर की गोली खाते होंगे, यहाँ आते हैं कहते हैं अरे बाबा बैठा है ना, वो गोली नहीं खाते। ये नहीं करना, गोली तो आपको खानी पड़ेगी। क्या विचार है? बाबा आ गया तो रोटी नहीं खाते हो? हैं? खाते हैं ना, वो तो एक की जगह दो खा लेते हैं। तो दवाई खानी है वो खाएंगे, लेकिन बाबा को साथी बना के रखेंगे। बाबा आप साथी हो। तो जितना हमें न्यारा होने का अभ्यास होगा, दवाई छोड़ने का अभ्यास नहीं करना है। किसका अभ्यास करना है? किसका करना है? न्यारा होने का। सब बातों से न्यारे, समस्याओं से न्यारे, तेरी मेरी से न्यारे, मैं और बाबा। तब हम साक्षी होकर के, साक्षी होने का अभ्यास क्या है? ये है। साक्षी और साथी कहते तो हैं। अभी पूछेंगे बाबा किस किस ने बाबा को साथी बनाया, तो सब हाथ उठाएंगे। साक्षी कौन कौन है, चाहे मालूम हो ना हो, हाथ उसमें भी उठा देते हैं। पर सचमुच देखो, मैंने अपने आप को साक्षी बनाया है। अगर मैं साक्षी दृष्टा नहीं हूं तो साथी बाबा हो ही नहीं सकता, आप कितना भी कहो। साक्षी दृष्टा, मेरी नजर किसी पर ना जाए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या दिया, उसने क्या दिया। मेरी दृष्टि एक बाबा पर, बाबा ने आज क्या क्या दिया, बाबा मुझे कहां ले जा रहा है, बाबा मुझसे क्या चाहता है। आज बाबा ने विशेष कौन सा पुरुषार्थ करने को कहा है। बाबा की डायरेक्शन एकदम हर घड़ी यहां रहे। आज भी बाबा ने कहा ना, अपनी गति को तीव्र करो। समय तीव्र गति से जा रहा है, लेकिन पुरुषार्थ की गति हमारी बहुत स्लो है। क्या विचार है? हमारा पुरुषार्थ की गति तेज है? जो कहते हैं तेज है वो हाथ उठाओ देखें। कोई कोई समझ गए ना बात को?
हमारे पुरुषार्थ की गति, बुरा नहीं मानना, 0 है, माइनस में जा रही है। पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए पक्का करो, मैं बाबा का, कहते हो ना बाबा के साथ मेरे संबंध है, वो माता पिता है, टीचर है, सतगुरु है, और जो संबंध चाहो जोड़ सकते हो, बंधु सखा जो चाहो, लेकिन मुख्य तो ये 3 है, माता पिता, टीचर, सतगुरु। तो वो टीचर मुझे पढ़ा रहा है। आजकल हमें किस रूप पर ध्यान देना है? अपने सत्य टीचर को सामने रखिए। आज बाबा ने मुझे क्या पढ़ाया है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय तेजी से जा रहा है। हम माने ना माने, दुनिया की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। चाहे आप परिवार देख लो, बिजनेस देख लो, कोई है जिसकी समस्याएं कम हो रही हैं? वो जरा खड़ा होके हाथ उठाए। किसी की समस्या, अच्छा है भाई, मुबारक आपको, है 3-4 भाई बहन उधर भी हैं, बैठिए। पर फिर भी इतने बड़े हॉल में आप देखो ना कितने खड़े हुए, अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर देखने में आता है बढ़ रही हैं। तो मुझे अपने एक एक संकल्प को अभी सफल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। साक्षी बनना है तो हर संकल्प बाबा का, बाबा के प्रति, बाबा के लिए है। बस मैं बाबा का, मुझे बाबा का ये कार्य, लौकिक कार्य है ना, तो उसकी बाबा ने हमें छुट्टी दी है। उसके करने से पहले भी ये संकल्प करो, आपको दुकान पर जाना है, ऑफिस में जाना है, बाबा मैं तेरा बच्चा ये लौकिक कार्य के लिए जा रहा हूं, बाबा को बोल के जाओ। हम लोग छोटे छोटे थे, लौकिक माँ बाप के साथ ज्ञान में आए। उस समय दादियों ने ये अभ्यास करा दिया, तो हम तो बच्चे ना समझते, कॉपी ही करते थे, तो हम देखते थे ये जो बड़े ही करते हैं ना वही हमें करना है। दादियों ने उस समय बड़ों को अभ्यास कराया, रात को सोने से पहले योग करो, अमृत वेला उठ के योग करो, खाने से पहले योग करो। तो हम तो बच्चे थे, योग मैं तो नहीं समझती कि मुझे आता होगा योग करना, लेकिन ये देखते थे खाना खाने से पहले ये ऐसे बैठ जाते हैं, खाने को देखते हैं, दृष्टि देते हैं या भोग लगाते हैं, वो तो समझ नहीं थी। बस हम भी खाने की थाली रख के ऐसे बैठ जाते थे। कई बार हम लोगों के अड़ोसी पड़ोसी या जो रिलेशंस वाले, वो कहते थे आपने बच्चों को क्या सिखा दिया, लेकिन उन लोगों को ये तो अच्छा लगता था, ये बच्चे कितने अच्छे हैं, ऐसे धैर्यता से बैठ जाते हैं, स्थिरता से, लेकिन कोई योग नहीं होता था। लेकिन बाबा उसका भी नंबर तो जरूर देता होगा, शायद वही कारण रहा जो आज हम यहां तक पहुंच गए। तो कई बार हम अनजाने में कई काम करते रहते हैं, जमा तो होता ही है ना। मैंने अनजाने में पहले समझा नहीं ये फूल है, पर उठा के अंदर रख लिए, अच्छी चीज है कभी, अब कभी कहीं डेकोरेशन की बात आई और उठा के यहां रख दिया, वही मेरा एक डेकोरेशन बन गया। तो वो जो अनजाने में भी हम कर्म कर रहे हैं ना, अच्छे या बुरे, हमारे जमा हो रहे हैं। इसलिए अभी तो हमें अटेंशन देना है कि अनजाने में भी मुझे हर संकल्प अच्छा श्रेष्ठ करना है, एक एक संकल्प मुझे जमा करना है। अभी मधुबन में आए हैं, जमा करना है, खर्च नहीं करना है। खर्च नहीं करना माना, खर्च नहीं करना माना, बोलो, खर्च नहीं करना माना बिल्कुल भी व्यर्थ। मिलते हैं, अच्छा अरे ओम शांति, बहुत दिनों बाद मिले हैं, कैसे हैं, चलो यहां तक भी ठीक है। तुम्हारे बेटे का क्या हुआ, बहू, ये नो, प्लीज नो। हर कोई अपना अपना ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहा है,
बहू बेटे क्या कर रहे हैं करने दो, यहां बहू बेटों को पूछने आए हो क्या? अरे वो फलाना आता था ना, उसने बाबा को छोड़ दिया। आपको अखबार छापनी है क्या? वो फलाना था, वो चला गया। इन बातों में क्या रखा है मीठे भाई बहनों? चला गया बहुत अच्छा, आ गया बहुत अच्छा। जिसको भाग्य बनाना है वेलकम, नहीं बनाना है जाना है तो भी वेलकम, जाओ। मुझे क्या करना है? अपने पर अटेंशन दे। तो वर्तमान समय है अपना भाग्य बनाने के लिए अपने पर साक्षी होना, माना अपने पर अटेंशन देना। ये मत सोचो साक्षी क्या है। कई भाई बहन पूछते हैं, बहन जी फिर ये वो दो जने ऐसे कर रहे थे, मैं भी वहां बैठी थी, फिर वो बातें सुनते तो। अरे करने दो ना बातें, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम अपना काम करो। तुम्हारा अटेंशन उस पर क्यों जा रहा है? आप ट्रेन में आए, 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग अपनी ही बातें कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं। तुम्हें नहीं करनी ना, तुम सो जाओ, सोना है तो, कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो। लेकिन ये बहन जी मेरे साथ वो 2 आए ना, सिर ही खा गए, मेरा बहू मेरे। अरे अगर वो अपने बहू सास की बातें सुना सुना कर हमें उसमें एंगेज कर सकता है, तो क्या हम उसको एंगेज नहीं कर सकते? हम उसको सुनाएं, फिर बाबा की बातें सुनाएं। ताली बजाओगे तो झड़ता जाएगा सारा कुछ। तो ये बात गांठ बांधो। अभी यहां से जाएंगे ना गाड़ी में, बहुत से हम इकट्ठे जाएंगे, नहीं, हमें बाबा की बातें करते हुए ही जाना है। हमें कई कहते हैं, बहन जी हमें तो आता नहीं मनन चिंतन। बैठ के मुरलियां पढ़ो, ले जाओ एक अव्यक्त मुरली की किताब खरीद लो, रास्ते में पढ़ते जाना। साकार मुरली ले लो, पढ़ते जाना, लिख लेना। मेरे को एक एक सेकंड को सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो साक्षी का अर्थ ही है जो आत्मा, आज बाबा ने कहा था ना, अपने को आत्मा ही समझो, आत्मा ही देखो। जो आत्मा बस इसमें लगी हुई है कि मैं आत्मा हूं, यही अभ्यास मुझे पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा को भोजन बनाना है, मुझ आत्मा को ये सेवा करनी है। अरे मुझ आत्मा को, उस आत्मा, जरूर ये नाम तो लेंगे ही, ये फलाने की आत्मा वाले को बुला के काम देना है, मगर मैं आत्मा हूं। पक्का करो इस अभ्यास को। अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप सबका क्या संकल्प है, क्या अनुभव है? विनाश होगा नहीं होगा? है नहीं होगा ना? अब तो ऐसा समय आ गया है। आगे दुनिया हमें कहती थी, अरे ये ब्रह्मा कुमारियां कहती रहती हैं विनाश होगा, नहीं होगा। अब दुनिया का विनाश कभी नहीं होता। अब ब्रह्मा कुमारियों ने तो कहना छोड़ दिया विनाश होगा, अब दुनिया वाले कह रहे हैं विनाश होगा, विनाश होगा। और हम बाबा के बच्चे जानते हैं, बाबा ने हमें पक्का करा दिया, बच्चे समय तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये तो सब मानते हैं समय परिवर्तनशील है। सवेरे के बाद दोपहर होनी है, दोपहर के बाद सांझ होनी है, तो परिवर्तन होना ही है। बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, बुढ़ा होगा, फिर शरीर छोड़ेगा और फिर शरीर लेगा। तो अब ये कलयुग गया कि गया, दुनिया को तो पता ही नहीं, ये संगम युग है। बाबा ने हम बच्चों को बता दिया, बच्चे ये संगम युग है। आज तो बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा मुझे पुरुषोत्तम बना रहा है, नशा चढ़ाओ। एक बात जो अंडरलाइन करने की है वो ये है
ज्ञान की हर बात का नशा चढ़ाइए। जब तक नशा नहीं चढ़ेगा हमारी धारणा नहीं होगी। फिर सिंपली हाँ सत्युग आएगा, हाँ हम देवता बनेंगे, हाँ योग लगाना है, हाँ खाने से पहले बाबा को भोग लगाना है। एक ये सिंपल वे है। और एक, अरे भगवान हमें पढ़ा रहा है, आज भगवान ने हमें कहा खास कि भोजन को भोग लगाकर खाओ। मैं तो आज जब भी जो कुछ भी खाऊं तो भोग लगाऊं। नशा चढ़ाइए। अपने नशा चढ़ाना माना अपने कर्तव्य के प्रति निश्चय। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे निश्चय और उसका नशा। आप देखिए जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अभी शुरू ही करते हैं जाना, डॉक्टर की तरह सफेद कोट पहन लेते हैं। बने नहीं हैं लेकिन बनना है उनका बोलना। मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं योगी तू आत्मा हूं। केवल ये सफेद कपड़े पहनने से अर्थ नहीं है, लेकिन बाबा का बच्चा बनने का अर्थ है ज्ञान और योग का नशा, खुमारी, जिसको कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। खुमारी, भगवान मुझे सत्युग में ले चलने आया है, भगवान मुझे देवता बनाने आया है, भगवान मुझे विश्व का मालिक बनाने आया है। वाह बाबा, आपने मेरा भाग्य जगा दिया, आपने मुझे अपना बना लिया। तो ज्ञान का नशा चढ़ना जरूरी है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नशा जरूरी है। जब तक नशा नहीं तो फिर ना हमारा योग लगेगा। योग नहीं तो साक्षी तो कैसे होंगे? नशा चढ़ाओ। मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगी? जाऊं मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं डॉक्टर बनूंगी, लोग कहेंगे शायद थोड़ा फर्क है। मुझे देवता बनना है। आप सब क्यों आए हैं बाबा के घर में? आप ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हैं? सृष्टि परिवर्तन हो रही है, सत्युग आ रहा है, भगवान मुझे देवता बना रहा है। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। ये है साक्षी। उसको हर घड़ी स्मृति ये है, मेरे पोते का ये हुआ, बहू का ये हुआ, बेटे का ये नहीं हुआ। कहाँ? देवताओं को बहू बेटे होंगे लेकिन वो उनकी माला नहीं जपेंगे। अभी तो मुझे देवता बनना है, बस एक धुन चढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। कौन कौन देवता बनेंगे? पक्का? ठीक है। तो अभी ये यूपी वाले ही सारे देवता बन के सत्युग की सारी सीटें फुल कर लो कि हमको तो देवता बनना ही बनना है। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो उठ के पूछ सकते हैं। तो चलें बाबा की याद में। अभी इसी संकल्प से बैठना, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान। सीधा होके बैठिए सब सीधा हो, कॉपी पेन छोड़ दो। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने हूं। बाबा मुझ आत्मा को देव आत्मा बना रहे हैं। देवता बनने वाली मैं आत्मा भाग्यवान आत्मा हूं, भगवान की संतान, भाग्यवान, मैं श्रेष्ठ आत्मा। पक्का कीजिए, भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा।
देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा स्थिर हो जाए इसी स्वरूप में। देव स्वरूप भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।